हरिओम प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका भी सपना है मुझे बीएचयू में पढ़ना है, अगर आपका भी सपना है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर आपका भी सपना है कि मुझे संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ना है, अगर आपका भी सपना है कि मुझे जेएनयू में पढ़ना है, तो आप सीयूईटी एग्जाम में बैठिए और संस्कृत विषय लेकर के आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, संस्कृत है सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी के लिए यह पाठ्यक्रम है। आप इसको तैयार कर लें और इसको तैयार करने के बाद आप जाइए शिक्षा में सम्मिलित होइए। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत सीयूईटी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें कुछ तो शब्द रूप होंगे, शब्द रूपाणी वाक्येषु विभक्ति प्रयोगाः, का विभक्ति में प्रयोग करना है। अजंत शब्द रूप रहेंगे, अजंताः, जैसे बालक, हल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, कर्तृ, सखी, दात्री। नृ शब्द रूप है, स्वस है, अक्षी है, गो है, वधु है इत्यादि शब्द रूप आने वाले हैं। हलंत शब्द रूपों में राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दसन इत्यादि ये शब्द रूप आएंगे। बहुत सारे तो आपने तैयार कर लिए होंगे और इंटर में बहुत सारे शब्द रूप इसमें पाठ्यक्रम में हैं भी। शब्द रूपे में और क्या है? सर्व, तत्, यत्, किम, इदम, ये तीनों लिंगों में त्रिशुलिंगेषु अस्मत् और युष्मत् ये आएंगे। धातु रूपों में आप देख लीजिए, कुछ परस्मैपदी धातुएं हैं तो कुछ आत्मनेपदी धातुएं हैं, जिसमें गम, नम, अस, हस, श्रु, नश, आप, शक, इस, पृच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी, पच इत्यादि परस्मैपदी धातुएं हैं। और एक या दो धातुएं अगर आप याद कर लेंगे तो सारी धातुएं आपकी एक जैसी ही बनती हैं। वैसे ही आत्मनेपद में भी धातुएं हैं, लभ, सेव, वंद, याच इत्यादि धातुएं हैं। चार धातुएं ही हैं जिसमें लट, लिट, लंग लकारों में आपको याद करना है। और परस्मैपदी धातुओं में लट, लिट, लोट, लंग, विदलिंग इत्यादि पंचलकारेषु प्रयोगाः, पंच लकारों में इनका प्रयोग होगा। किसी भी एक धातु को अगर 5 लकार में आप याद कर ले रहे हैं तो मैक्सिमम इसमें जितनी भी धातुएं हैं सभी आप बना सकते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संधयः, संधि में क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूपम ये 6 संधियां हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। व्यंजन संधि में है ष्टुत्वम, ष्टुत्वम, जस्त्वम, अनुनासिकः, अनुस्वारः, परसवर्णः। ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है, जत्व संधि है, अनुनासिक है, अनुस्वार है और परसवर्ण है। विसर्ग संधि में क्या है? उत्व, उत्व संधि, रत्वम, रत्व संधि, लोपः जहां लोप हो जाता है। विसर्ग स्थान में स, श, श तीनों सा का प्रयोग विसर्ग के बाद में कैसे होता है इसका आपको जान लेना है। समास में समासाः विग्रहाः च समास है और कुछ विग्रह शब्द हैं, जैसे अव्ययी भाव समास है। यथा का प्रयोग प्रति, उप, अनु, निर, सह और अधि इत्यादि अव्ययों का प्रयोग करना है। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है और एक शेष द्वंद्व है। तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष समास है, कर्मधारय तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है और उपपद तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि समास है। इसके बाद कुछ प्रत्यय है इसमें, जैसे कृत प्रत्यय है, इक्त प्रत्यय, इक्तवतु, तव्यत, अनियर, क्षत्रि, शानच, इक्तिन, इक्त्वा, ल्यप, तुमुन और त्रिज बहुत ही सरल प्रत्यय हैं। और तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्ययों में मतुप है, इन है, ठक, ठई, त्वा और तल ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्ययों में टाप प्रत्यय है और गीत प्रत्यय है। इसके बाद उपपद विभक्ति का प्रयोग है, कुछ भाषिक कार्य है, जैसे विशेषण विशेष पद चयनम। क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है? अगर कोई 2 शब्द दिए हैं, उन 2 शब्दों में एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, तो आपको चयन करना है विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। कर्तृ क्रिया पद चयनम है। कर्तृ यानी कर्ता, क्रिया यानी क्रिया जो काम करने वाली है। धातु रूप उसमें क्या लगा हुआ है ये आपको बताना है कि इसमें कोई सेंटेंस होगा, कर्ता क्या है और क्रिया क्या है ये आपको बताना है। पर्याय विलोम पद चयनम, पर्यायवाची शब्द बताना है और विलोमवाची शब्द बताना है आपको। छंदसाम सोदाहरण लक्षण परिचयः श्लोकेषु छंदोभिज्ञानम, तो
छंदांसी हैं, छंद में अनुष्टुप छंद है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, वंशस्थम है, वसंत तिलका है, मालिनी है, शिखरणी है, शार्दूल विक्रीडितम है, मंदाक्रांता है इत्यादि छंदों का प्रयोग है। और श्लोकेषु छंदोभिज्ञानम, और कोई श्लोक आपको दे देंगे कि भाई इस श्लोक में कौन सा छंद है, आप बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। शब्दालंकाराः अर्थालंकाराः, इसके बाद में कुछ अलंकार हैं, जैसे शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, और अर्थालंकारों में उपमा अलंकार है, रूपकम है, उत्प्रेक्षा है, अर्थांतरन्यास है इत्यादि। 4 अलंकार अर्थालंकार के हैं और शब्दालंकार के 3 अलंकार हैं और बहुत ही सरल हैं। इसके बाद में संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय आपको पढ़ लेना है। वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद कितने होते हैं, रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, श्रीमद् भगवद गीता के लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, मेघदूतम के लेखक कौन है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है इत्यादि आपको पढ़ लेना है और पढ़ करके आप सीयूईटी का एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं। अगर आपको उपरोक्त जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ अगर आपको पढ़ना है, पूछना है, तो बेझिझक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे भी बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।